आज हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करके हमारे मुल्क को जलाने की जो साजिश कर रहे हैं, उसके ऊपर पानी अगर डाल के इस मुल्क को बचाना है तो हमें कुर्बानी देना पड़ेगा। वरना अगर ऐसा भी एक दिन आ जाएगा, हमारे घरों में जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हमारे मुस्तकबिल में हमारे ऊपर वो गिला करेंगे। अगर हमारे बाप दादा, अगर हमारे बड़ों ने उस टाइम पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम यहाँ पर करके रहे थे तो हम सुकून की नींद सो सकते थे। उन्होंने वो काम नहीं किया, इसलिए हमारे ऊपर इतने मुसीबतें आज टूट रही हैं। इसका जवाब देना है तो आज हमें ये पार्टी के मकसद को समझ के यहाँ से जाना है। बल्कि आपको यहाँ पर बुलाने के मौके पर हमें मालूम है आप अपने जेब से पैसा डालकर, जेब से खर्चा कर कर, अपने जेब से ऑटो में पैसे देकर, कोई बस में पैसे देकर यहाँ पर आए हैं। हम आपको यहाँ से पैसे दे के भेजने वाले नहीं, लेकिन आपको एक मैसेज दे के हम भेजेंगे। अगर भूख से आज़ादी वाला, खौफ से आज़ादी वाला इंडिया का ख्वाब आप सोचते हैं तो आपको यहाँ पर इरादा करके जाना है। 2023 के इलेक्शन में दावणगेरे, शिवमोग्गा और चित्रदुर्गा से 3 एसडीपीआई के एमएलए को अगर आप जिताएंगे, क्या आप जिताएंगे? ये अज़म करके आप चाहेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं, आप लोगों अगर एसडीपीआई के ऊपर उम्मीद रखकर अगर वोट देंगे तो आपके वोट का हर भरपूर हक हम अदा करेंगे। आपके वोटों को लेके जाकर बॉम्बे की रिसॉर्ट में हम भेजने वाले नहीं हैं। आपके वोटों को लेके जाकर बीजेपी के प्लेट में रेड कारपेट डाल के बेचने वाली पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है। हमें एक मौका तो आप देकर देखो, एक मौका आप देकर देखो। कर्नाटक के विधानसभा में अगर 10 या 15 एसडीपीआई के लीडरों को अगर आप भेजेंगे, कर्नाटक के असेंबली को हिला सकते हैं। कर्नाटक के असेंबली में एक भी आवाम मुखालिफ, आवाम खिलाफ, दलितों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ एक भी अगर वो पॉलिसी लाएंगे, टेबल मार के हम उसको रोकने की ताकत रखते हैं। हमें बस आप लोगों का साथ चाहिए। मैं ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे एक आजिज़ाना, इल्तिजाना गुजारिश है, वोट का मौका जब आएगा, वोट के मौके पर बहुत सारे लोग आपके घरों तक आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इसी दावणगेरे में कल जो कुर्बानी के लिए जानवर लाके घरों में बांधे थे, वो जानवरों को सीज करने के दौरान कहां गए वो नुमाइंदे जो हमारे वोट लेकर गए थे 5 साल पहले? कहां गए? इस सवाल को आपको करना पड़ेगा, ये सवाल को आप करना पड़ेगा। जब नामूस रिसालत के ऊपर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बीजेपी की नुपुर शर्मा नामी एक औरत जो गुस्ताखाना अल्फाज कह रही थी, तो कहां गए थे ये सेक्युलर पार्टी के टट्टुओं? क्या आपको बात करने की दम नहीं थी? क्या आपके बात करने को जबान में ताकत नहीं थी? इसके खिलाफ पूरे मुल्क भर में आवाज कोई उठाया है तो यही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया थी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको आपके इश्यूज के ऊपर, आपके मसलों के ऊपर बात करने की हिम्मत ये नहीं रखते तो इनको जिताकर क्या फायदा? ऐसे लोगों को जिताकर हमने क्या पाया? हमने कुछ भी पाया तो नहीं, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। मैं सलाम करता हूँ वो जुनैद की माँ को, जो आके मीडिया में कहती है आज मेरा बेटा जुनैद को आप गोलियों से शहीद करे हैं। मैं फख्र महसूस करती हूँ, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरा बेटा शहीद हुआ है, मुझे इतना सा भी गम नहीं है। वैसे माओं को हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ जो बैठे
हैं, आने वाले दिनों में अगर आप जुल्म करेंगे, आप गोली मारेंगे, आप लाठी चलाएंगे, डर कर बैठने वाली ये कौम नहीं है। ये 2022 है। अब ये दौर में हमारे हुकूक को हम छीन कर लेंगे। अगर आप हमें हमारा हुकूक नहीं देंगे, वो छीन के लेने का तरीका हमें मालूम है। तो चंद शेर्स के साथ मेरी बात को मैं कंक्लूड करने जाऊंगा। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। मैं आप लोगों के सामने हमारे लिए अब जो हालात आ रहे हैं, ये हालात में बहुत साबित ख़त्म के साथ हमें रुकना पड़ेगा। आप पूछेंगे क्या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ही हमारे पुरसान हाल है, दूसरा कोई चारा नहीं है? मैं आपको सामने आपको छोड़ूंगा। 2700 से ज़्यादा इस मुल्क में अपोजिशन पार्टीज हैं, लेकिन एक ऐसी कोई पार्टी का नाम जो मीडिया में आज चर्चे में आता हो, जो बीजेपी की फिस्तायत को रोडों में उतरकर उनकी जो गलत सोच है उसको रोकने की ताकत रखने वाली कोई पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। दूसरे कोई पार्टी के लीडरों में, कोई पार्टियों में वो दम नहीं है, वो जोश नहीं है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हम ये पार्टी बनाने का मकसद ही यही है। हमने एमएलए बनने का ख्वाब सोच के ये पार्टी नहीं बनाया, हम कारपोरेटर बनने के लिए ये पार्टी को नहीं बनाया, लेकिन हमारा एक ख्वाब है, हम एमएलए बने या ना बने, हम कारपोरेटर बने या ना बने, अगर यहाँ पर कोई भी एक दलित भाई को क्यों ना हो, एक मुसलमान भाई को क्यों ना हो, एक हिंदू भाई को क्यों ना हो, अगर कोई जोर और जुल्म जबरदस्ती से उसके साथ पेश आता है, ऐसी बातिल ताकत का हाथ रोकने के लिए ही एसडीपी को हम तैयार किए हैं। वो हाथ को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी में बहुत सारे जंग भी किए हैं, नमाज भी पढ़े हैं, इबादत भी किए हैं। इबादत का नाम सिर्फ नमाज पढ़ लेना नहीं है, इबादत का नाम आए मुल्क में अगर नाइंसाफी, मुल्क में जोर जबरदस्ती, मुल्क में इंतशार होता है तो उसको रोकने का भी नाम इबादत है। वो रोकना भी एक इबादत के ही मुताबिक उसको अजर दिया जाएगा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये भेड़ा उठाई है पूरे मुल्क भर में। आज ये इस पार्टी को हर जगह पर हमें इस पार्टी के कैडरों को तैयार कर रहे हैं जो होनहार कैडर हैं। कोई पैसा देकर भाड़े के तट्टुआ नहीं है जो यहाँ खड़े हुए लोग, पैसा देकर लाए हुए भाड़े के तट्टुआ नहीं है जो एक बारिश की बूंद से डर जाए। ये जो समंदर, जो आदमियों का समंदर मेरे सामने नजर आ रहा है, आज सुबह मैं यहाँ पर आया था, ये पूरे रोड खाली दिख रहे थे। अभी मैं जहां तक नजर दौड़ाऊं एक रोड भी मुझे नजर नहीं आ रहा। जहां तक मेरी नजर जा रही है, देखिए मैं अपने माँ बहनों वो बिल्डिंग के ऊपर भी बैठकर अपनी बात सुन रहे हैं। मैं सलाम करता हूं दावनगिरी की आवाम को, आपने हमारे कहने पर लब्बैक कहकर इतनी कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ लाए, तो आने वाले दिनों में आपके लिए हम लड़ेंगे, आपके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। अगर हमारा हुकूक नहीं मिला, लड़ते 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 हम खबरस्तान भी चले जाएंगे, लेकिन हम इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरे बात का भरोसा रखो, मेरे बात के ऊपर यकीन करो, मरना तो एक दिन सभी को है। कौन यहाँ पर परमानेंट रहने वाले हैं? अभी जो कोरोना जैसी वबा आई थी, 50 लाख लोग इस दुनिया से चले गए, क्या लेके गए? क्या लेके गए? उनके पास करोड़ों की जायदाद थी, उनके पास बंगले थे, उनके पास बिल्डिंग्स थे, कोई चीज उनको साथ नहीं ले आई। अगर उनका साथ आया, उनकी जिंदगी में कोई नेक काम किए हैं, हुकूक के लिए लड़े हैं, आवाम के लिए काम किए हैं, तो वही चीज उनको आखिरत में काम आएगी। तो मेरे भाइयों, इस चीज को समझो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इलेक्शन के टाइम पर वोट मांगने के लिए आने वाली पार्टी नहीं है। अभी तो हमारे सामने कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन याद रखो, एक साल के बाद
इलेक्शन आने वाला है तो वोट मांगने हम जरूर आएंगे। तब आप भूलना नहीं, कोरोना जैसी वबा में इसी दावणगेरे में हजारों लोगों के मदफून करने वाले यही का एसडीपी के कारकुन थे, यही एसडीपीआई के औरतें थे, यही एसडीपीआई के लोग थे। तब अपनी बाप की लाश छीनने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि हम ही ने पूरा काम किया, दूसरे दिगर ऑर्गेनाइजेशंस भी वो काम किए हैं। लेकिन जब कर्नाटक में बल्लारी शहर में जेसीबी के जरिए से एक लाश को ठेला गया, तभी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने एक डिसीजन ले लिया, कर्नाटक में कोई भी जात का क्यों ना हो, अगर और एक कोरोना के वजह से मौत होती है तो एसडीपी के कार्यकर्ता पीपी किट डालकर उसके तौर तरीके से हिसाब से उसका जो आखिरी राइट्स है वो आखिरी राइट्स को पूरा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज्यादा लावारिस लाशों की हमने मदफून करने में कामयाब हुए। तो हमारा भी एक पार्ट था। तो मेरे भाइयों, मेरी एक गुजारिश है, आने वाले दिनों में बहुत सारे वबा आने वाले हैं। ये कोरोना की वबा तो हमें आंखों को नहीं दिसी, कोरोना की वबा को तो खुदा बंदे खुद्दूस ही देख सकता है, उसको हम डायरेक्ट आंख से उसका दीदार नहीं कर सकते। लेकिन एक वबा ऐसी है जिसको हमें फैजिज्म कहते हैं, फिश्तायत कहते हैं। वो फिश्तायत की वबा आज नजर आ रही है। वो वबा को खत्म करने के लिए भी आपको वॉलेंटियर बनना पड़ेगा, आपको पीपी किट पहनना पड़ेगा, आपको रोडों पर उतरना पड़ेगा। उसके लिए तैयार हो जाओ। आखिरी में एक दो शेर कहकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। यही कर्नाटक के जो चिकमंगलूर जिले में जो दादा पहाड़ है, हमारे दादा हयात मीर खलंदर वहां पर आराम फरमा रहे हैं। जब वो इशू को दत्तपीठा के नाम से यहाँ के फिश्ताई ताकतें कोशिश कर रहे थे, उसको रोकने की पहले ही कोशिश में जो मरहूम गौरी मैडम के साथ मैं भी वहाँ पर जेल को गया था। तब जाने के बाद मुझे ये मालूम हुआ ये जो फिश्ताई ताकतें हैं सिर्फ एक दादा पहाड़ का मसला नहीं, आज हमारे शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान की आला मस्जिद के ऊपर भी उनकी बुरी नज़र डाले हैं। ऐसे बहुत सारे उनकी बुरी नज़रों को, उनकी बद नज़रों से बचाना है तो हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, ये नुपुर शर्मा क्या समझती है, मीडिया में आके नामूस रिसालत के ऊपर अगर गलत सलत कुछ बात कह दी तो उनकी शान में कोई कमी आ जाएगी। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये बीजेपी आरएसएस और फिश्ताई ताकत वालों को मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा चर्चा तेरा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा किसी भी जात से मिटाने वाला चर्चा नहीं है। इंशाअल्लाह ता क़यामत तक उनका चर्चा होता रहेगा। उनके लिए हमारे दिलों में मोहब्बत है, उनके लिए हमारे दिलों में जगह है। हमारे माँ बाप से ज़्यादा, हमारे आर औलाद से ज़्यादा हम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते हैं। तो आप क्या मिटाएंगे उनका चर्चा। तो मैं आखिरी में एक बात कहकर मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कॉन्फ्रेंस मंगलूर की सरजमीन पर हम किए थे, और कन्नड़ा में बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर मीडिया पर्सन्स हैं और वो मीडिया पर्सन्स को ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಯಾವುದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಕುವೆಂಪುರವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ನಾಡಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ನಾಡಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ನಾಲಾಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲಾಯಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಲಾಯಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜವನ್ನು
ತನ್ನ ಅಂಡರ್ವೇರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಂತಹ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಎಂಬಂಥ ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಅವಿವೇಕಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇನ್ನೇನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಸ್ಮಿತತೆಗಾಗಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಾಡು ನುಡಿ ನೆಲ ಜಲದ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು BJP ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅವಿವೇಕಿ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾವ ಶಾಲೆಗೂ ನೀವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತು ಆ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಎಂಬಂಥ ಅವಿವೇಕಿ ಮತ್ತು ಏನು ನಾಲಾಯಕ್ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾಲಾಯಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ನಾಗೇಶ್ ರವರಿಂದನೇ ಭರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇದು SDPIಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.